हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। अब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि हाउ गुड इज़ एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने उससे बहुत सिंपल सा जवाब दिया विथ एग्जांपल कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर आपको शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो एसआईपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैंने उसे एक एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई 21 साल में एक्चुअली सब वर्किंग होना शुरू कर देते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लो 21 साल की उम्र में किसी ने एसआईपी शुरू की और कुछ नहीं, सिर्फ 1000 रुपये के से शुरू किए। 1000 रुपीज़ फ्रॉम हिज और हर सैलरी में से 1000 रुपये एवरी मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। मैं 30 ईयर्स का टाइम पीरियड करता हूँ, तो एट द एज ऑफ 50 तक वो स्टेप अप भी ना कराए, सिर्फ 1000 रुपये एवरी मंथ 30 साल के लिए वो कंटिन्यू करे, तो उन्होंने 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता है। अगर मैं 12 से 15 तक के बीच का हम एवरेज CAGR हम गिनते हैं, अगर उनको मिलता है, रिटर्न्स मिलता है, तो मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 12 ही गिन के चलूँ कि उनको 12% का रिटर्न मिला है, तो आप सोच नहीं सकते हैं 3,60,000 ओके जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स के बाद उसका कंपाउंडिंग के थ्रू उनके पास कितना कॉर्पस जमा हो गया होगा? अप्रॉक्सीमेटली 35 से 36 के बीच में जमा हो गया होता है। लैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 35 लैक्स टू 36 लैक्स के बीच में जमा हो गया रहता है। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप रिटर्न से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो आप बहुत अच्छा कंपाउंडिंग के थ्रू रिटर्न्स पा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म तक एसआईपी कीजिए। मार्केट गिर रहा है या पीक पर है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसआईपी जाती रहनी चाहिए, ना पॉज करना है ना स्टॉप करना है, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट करते रहना है, क्योंकि जितना लॉन्ग पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कंपाउंडिंग मैजिक प्ले करेगा आपके इन्वेस्टमेंट में, और आप सोच नहीं सकते कितनी बार आपके पैसे डबल करके दे देगा। इमेजिन इसी में आप देखिए 3,60,000 का 36 लैक्स तक पहुंच जाना इज़ एक्चुअली अ मैजिक। और हर महीने 1000 रुपीज़ आपके पॉकेट से जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमेशा इन्वेस्टेड रहिए, आप हमेशा एक्चुअली तो एसआईपी में तो हर साल जैसे आपको इंक्रीमेंट मिलती है उतना 10% स्टेप अप एसआईपी करते रहना चाहिए। बट मैंने ये जो आपको बताया है वो स्टेप अप के थ्रू नहीं बताया। दिस इज़ जस्ट फ्लैट 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 30 ईयर्स आप इन्वेस्ट करें, उसका मैजिक बताया। अगर आपने स्टेप अप एसआईपी किया होता तो उसका मैजिक और ही होता, तो और कितने लाख जमा हो गए होते आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू करते रहिए इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ रियली वेरी गुड ओनली इफ़ यू इन्वेस्ट इन द राइट फंड्स। राइट जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर जहाँ कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। गिरते मार्केट में आपको डरना नहीं है, रेडीम और एग्ज़िट नहीं करना है। गिरते मार्केट में आपको इनफैक्ट एंट्री लेनी है और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। हो सके तो लमसम इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दीजिए एंड देन सी क्या मैजिक प्ले करता है आपका। आप फिनेंशियल फ्रीडम आपको जो चाहिए मिल जाएगा, आपके गोल्स अचीव कर पाओगे, रिटायरमेंट के बाद आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, आपके बच्चों को के फर्दर स्टडीज़ के लिए काम आ सकता है, मैरिज के लिए काम आ सकता है, अपनी एन्जॉयमेंट, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए काम आ सकता है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए काम आ सकता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके एसआईपी शुरू कर दीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है और इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रखनी पड़ती है कि एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।